हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास आपकी होगी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास और आज का चैप्टर अपना रहेगा वृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं कि वृद्धि एवं विकास से। ठीक है, तो विकास वृद्धि जो है विकास का ही एक अंग है, यानी कि हिस्सा है। तो चलिए हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो यहाँ पर देखिए जो विकास है, वृद्धि विकास का ही भाग है। जो वृद्धि है ये विकास का ही भाग है। लेकिन यह क्या, वृद्धि हम पढ़ रहे हैं, पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे। तो ग्रोथ का मतलब होता है कि जो लिमिट समय तक चले। ग्रोथ कहते हैं ना, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर किसी कोई जीव हो, कोई मनुष्य हो, तो उसका ग्रोथ जो होता है वो लिमिट टाइम तक ही होता है, यानी कि उसका समय सीमा सीमित होती है। तो यहाँ पर है कि वृद्धि विकास का ही एक भाग है। यह क्या होता है, एक मात्रात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट को ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि जो है क्या होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि इसको हम माप सकते हैं। ठीक, यह शारीरिक होती है, शारीरिक होती है। बात क्या क्या किया जा रहा है कि वृद्धि क्या होती है, शारीरिक होती है। ठीक, और एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या होती है, एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया तो होती है, अभी हमने बताया, जिसका लिमिट टाइम टेबल हो, लिमिटेड हो, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड हो। तो वृद्धि जो होती है वो लिमिट समय तक चलती है, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें आपका लंबाई हो गया। लंबाई को क्या करते हो आप, नाप सकते हो। ठीक है, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया। ठीक है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, ये सभी क्या है, शारीरिक परिवर्तन है। और ये किस में आते हैं, तो आपके वृद्धि में आते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा कि आपका क्या होता है, शैशवावस्था होता है। तो क्या आपका शैशवावस्था दोबारा आता है, किशोरावस्था दोबारा आता है, प्रौढ़ावस्था दोबारा आता है? तो नहीं आता है। तो जो आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं वही आपके किस क्या है, वृद्धि है, कि जो एक बार गया तो दोबारा नहीं आता। लेकिन विकास में आप क्या कर सकते हैं कि विकास जो है वो आपका मात्रात्मक होता है, यानी कि गुणात्मक होता है, और मानसिक मेंटली भी होता है, सोशल भी होता है उसमें। ठीक है, इमोशनल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपके डेवलपमेंट यानी कि विकास में होता है। लेकिन वृद्धि में क्या होता है कि जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो। आप 15 साल के हो गए तो आपकी लंबाई बढ़ जाएगी, थोड़ा सा आप मोटे हो जाएंगे या फिर पतले हो जाएंगे। तो आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके वृद्धि में शामिल है। ठीक है, विकास में नहीं। क्लियर है? और इसकी समय सीमा निश्चित होती है कि आप जो है प्रौढ़ावस्था आपका आ गया तो आप बूढ़े हो गए। ये नहीं कि आप किशोरावस्था में बूढ़े हो गए, किशोरावस्था हो गया तो आप बड़े हो गए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि जो कि शारीरिक परिवर्तन इसमें होता है और समय सीमा निश्चित होती है। ठीक, और जब भी पूछा जाए तो वृद्धि किसका अंग है, तो विकास का ही एक भाग है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है वृद्धि में लिमिट टाइम तक होता है और विकास में कोई समय सीमा नहीं होती। आप लाइफ में जो भी चीज़ें करते हो आपके विकास में शामिल होता है। क्लियर है? अब हम जानेंगे कि विकास क्या है। अभी तो हम जाने कि वृद्धि क्या है, इसमें मात्रात्मक। अच्छा, हम आप जो है आपका अपना वेट मापते हो कि 50 किलो के हो गए या फिर 40 किलो के हो गए, 30 किलो के हो गए, तो ये सब किस में आता है, तो आपके वृद्धि में ही आता है। ठीक, क्लियर है? तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हमने पढ़ा वृद्धि, अब हम जानेंगे कि विकास क्या होता है। ठीक है, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो सतत चलती है। ठीक है, सतत का मतलब होता है कि जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास कभी रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, तथा जिसमें मानसिक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। मानसिक भी होते हैं और गुणात्मक भी, दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे विकास क्या होता है, विकास आपके गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, ये कह सकते कब्र तक, मृत्यु
तक चलता रहता है। ठीक, विकास जो है गर्भावस्था से लेकर, गर्भावस्था को आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपका शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था आता है, उसके बाद आप क्या किस जो है स्टेज पे पहुंचते हैं तो मृत्यु में, यानी कि कब्र तक। तो ये क्या है, आपका विकास है। आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपका विकास होता है, यानी कि शुरू से लेके अंत तक। लेकिन वृद्धि में ऐसा नहीं होता है। ठीक, क्लियर हो गया ये चीज़ कि विकास जो है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। आपका शैशवावस्था, आप जब छोटे हो तो शैशवावस्था, उसमें आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं। उसके बाद आपका बाल्यावस्था आता है, खेलने कूदने का, ठीक है। उसके बाद किशोरावस्था आता है, उसमें भी आपके फेस में बदलाव होता है, शरीर में बदलाव होता है। ठीक, उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था आता है, तो उसमें भी आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका जब मृत्यु का टाइम आता है तो क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या है, आपका विकास है कि जो हमेशा चलता रहा। विकास में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को आप पहले जैसे नहीं भी कर सकते हैं तो उसको आप बाद में कर सकते हैं। और आपका व्यवहार, यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसमें मानसिक तथा गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। मानसिक का मतलब होता है कि मेंटली परिवर्तन, आप जिसको बोलते हैं बुद्धि बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बुद्धि, आपकी बुद्धि लब्धि कैसी है, प्रतिभाशाली बालक है या फिर सामान्य बालक है। तो मानसिक रूप से आप किस तरह के हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं या फिर सामान्य बालक है, विशिष्ट बालक हैं, मेंटली आप किस तरह के हैं, तो ये आपके किस में आता है, विकास में आता है। तथा गुणात्मक, आपके गुण कैसे हैं, यानी कि आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है। आप कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें सीखते हो, जन्म से लेके, जब से आप पैदा हुए तब से लेके मृत्यु तक आपने क्या क्या सीखा, किससे कैसे कैसे व्यवहार किया। हमेशा आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, जो भी चीज़ें सीखता है वो आपका विकास होता है। कहते नहीं हमने अपनी लाइफ में इतना डेवलपमेंट किया। आपका सोशल, आपने अपने समाज में कि आप समाज से क्या सीखे, आप अपने समाज को क्या दिए, और आपके इमोशनल से क्या है। ठीक है, तो ये सुख दुख, ये सारी चीज़ें आपके सारी शारीरिक परिवर्तन, ये सभी किस में आते हैं, तो आपके विकास में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को कि यहाँ आपके वृद्धि और विकास का चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा यानी कि यूनिक चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार एक एक फैक्ट पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको बताने की हम कोशिश किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके अपने फ्रेंड में, रिलेटिव में शेयर कर सकते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना एक्सपर्ट क्लासेस।